बहुत धन्यवाद पंकज। इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान हनुमान जी और तुलसीदास जी की इस चेतना को नमन करते हुए आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय में तुलसी साहित्य के संदर्भ में भक्ति का मनोविज्ञान विषय पर जब मैंने शोध प्रारंभ किया था, तब मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन काशी के इस अद्भुत संपदा पर आधारित दंडपाणि च भैरवम जैसी पुस्तक पर इस पुनीत प्रांगण में आप सभी सुधी श्रोताओं के साथ इस तरीके की बातचीत संभव हो सकेगी। मित्रों, आप सबको पता है दंडपाणि च भैरवम का जो शीर्षक है वो शुरू हुआ है विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणि कर्णिकाम। काशी की समस्त विशेषताओं को समेटे हुए प्रथम दृष्टया मुझे भी ये लगा था कि दंडपाणि च भैरवम है तो इसमें निश्चित रूप से भैरव की बात होगी जो काशी के नगर कोतवाल कहे जाते हैं। पर ये पुस्तक समर्पित है शिव और शिव के प्रतीकों को शिवांकित करती हुई पुस्तक है, जिसमें 2 अध्याय हैं, एक काल भैरव और एक दंडपाणि च भैरवम। जब मैंने विचार किया तो मुझे ये लगा कि ये रखा क्यों गया होगा। जैसे काशी में प्रवेश के समय बिना नगर कोतवाल की उपस्थिति के आप कितने भी बड़े शिव भक्त हों, आप यहाँ रहने की अनुमति नहीं पा सकते। बिल्कुल उसी तरह इस पुस्तक में भी अगर आप चाहते हैं कि शब्द शुरुआत आप इसका कर पाएँ, समझ पाएँ शिव तत्व क्या है, तो उसके लिए आपको शिव की कृपा पात्र बिना काल भैरव की कृपा के आप इस पुस्तक में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संभवतः लेखक की यह चेतना रही हो। दूसरी बात, इसमें पूरी तरीके जो शैली है वक्ता और श्रोता की है, ये कथानक बांधे रखता है, अद्भुत रोचकता है। इस पुस्तक को उलटते पुलटते बार बार रामचरितमानस की पौराणिक शैली का प्रयोग मैंने इसमें देखा। जैसे रामचरितमानस में वक्ता श्रोता की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। वहाँ पर याज्ञवल्क और भरद्वाज, काकभूषुंडी और गरुड़, तुलसी और जो सामान्य जन हैं, उन सब की जोड़ियां हैं जो एक दूसरे से संवाद के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण करते हैं। वो चीज़ आपको इस पुस्तक में भी दिखाई देगी कि यहाँ पर विजय जी और यतीन्द्र जी एक रात्रि मतलब आपस में मणिकर्णिका घाट पर घूमते हुए बातचीत करते हुए इस पूरी पुस्तक की योजना की गई है। इसमें शिव से संबंधित हर एक चीज़ को लिया है उन्होंने। छोटे छोटे प्रतीक हैं, जैसे त्रिपुंड क्या है, त्रिनेत्र क्या है, ज्ञान वैराग्य का जो समीकन है, या रुद्राक्ष, रुद्र की अक्ष से जो बहा, उनके आंसुओं से जब त्रिपुरासुर के आतंक से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, तो देवताओं के उस त्रास को सुनकर जब शिव विगलित हो गए तो उनकी नेत्रों से जो अश्रु गिरे वही रुद्राक्ष बन गया। भस्म क्यों चढ़ाया जाता है शिव को? ये शिव और शक्ति दोनों के समेकन का प्रतीक है। शिव शक्ति से इतना प्रेम करते हैं। ये 2 संप्रदायों की भी एकता की बात है कि जब शक्ति अपना शरीर वहाँ दक्ष यज्ञ में जला देती हैं तो शिव के हाथ में जो भस्म बचती है वो उसे अपने शरीर पर मल लेते हैं ताकि वो महसूस कर पाएँ। शिव को तो अर्धनारीश्वर हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा को जब इस सृष्टि को रचने में समस्या आई तब उन्होंने पूछा, भगवान महादेव के सम्मुख अपनी वो समस्या रखी कि कैसे किया जा सकता है इस सृष्टि का संरचना, इसका निर्माण कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे सरल तरीका ये है। उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप उनके सामने पहली बार उपस्थापित किया और इसके बाद से पूरी वो परंपरा चल गई। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से स्त्रियों की उत्पत्ति की और पुरुष मनु और शतरूपा के रूप में इस मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ। छोटे छोटे मिथकों और प्रतीकों के माध्यम से इस पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो अत्यंत रोचक ढंग से कथा विन्यस्त की गई है। वो कथा जो आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और तमाम शिव पुराण, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद है ये पुस्तक। अगर आप शिव तत्व को जानना चाहते हैं, शिवमयता क्या है, काशी में रहस्य क्या है, तो ये पुस्तक आपको भली भांति रूबरू कराती है। हर एक कथानक के बाद उसकी जो पूरा कथा है वो दी गई है। हालांकि हम अकादमिक लोग हैं तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते समय बार बार प्रामाणिकता की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो जब मैं उस प्रामाणिकता की खोज कर रही थी तो मुझे याद आया कि जब सारी शैली रामचरितमानस से ली गई है तो तुलसीदास ने शुरू में ही लिख दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि।
तो जब सारी बातें अगर आप इसकी दोबारा अगर आपने मूल ग्रंथों को देखा हो तो आप पाएंगे कि वहाँ से ये ली गई हैं, लेकिन संभवतः इसके पीछे जो उन्होंने बिब्लियोग्राफी नहीं दी है, संदर्भ सूची नहीं दी है, तो शायद इसके पीछे यही बात रही हो कि आध्यात्मिक जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्यों का उन्नयन आप इन सामान्य चीज़ों के आधार पर या आप प्रमाण खोज कर नहीं कर सकते। जैसे एक पुष्प है, फूल को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई फूल उसी विशेष रंगत का क्यों है, वैसा क्यों महकता है, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो फूल मधुमक्खी के लिए है, वही उससे शहद निकाल सकती है, उसका सार जान सकती है। तो मनुष्यों के लिए आध्यात्म अनुभूत करने की चीज़ है, संस्कृति हमारे भीतर है। इसको हम अगर ये समझें कि हम इसको, ये जो जीवन है, मनुष्य की जो काया है, इसमें हर दिन अनुभवों के तमाम बादल बरसते हैं, और अनुभव बीतना इस जीवन की नियति है, और सीखना इसका सार। जो कुछ हम सीख पाते हैं इसमें, वही हमें आगे तक ले जाता है। ये पुस्तक उसमें उपयोगी होगी। इस पावन प्रांगण से ये जो पुकार है काशी को समझने की, शिव को समझने की, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है यतीन्द्र जी और विजय जी ने। ये दोनों इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलना बहुत है, लेकिन कहते हैं कि समय ही दंड पाणी च भैरवम की बात करूं तो उनके हाथ में जो दंड है वो क्या है मित्रों? जब न्यायालय नहीं थे, न्याय व्यवस्था तो तब भी थी, तब मनुष्य ही मनुष्य को, धर्म के आधार पर मनुष्य एक दूसरे को प्रेरित और प्रभावित किया करता था। उस समय उसी को दिखाते हुए जो प्राचीन व्यवस्था थी धर्म के माध्यम से समाज को नियत करने की, तो भैरव उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भैरव का वास्तविक नाम हरिकेश है, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और शिव ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो लोग भी इस योग्य हों, जो शिव भक्त तो हों ही, साथ ही सदाचरण में युक्त हों। ऐसा ना हो कि दुर्योधन की तरह और रावण की तरह जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम नच में निवृत्ति, तो ऐसा ना हो। धर्माचरण को आप जाने तो, पर आप अगर आचरित नहीं कर सकते तो ये नगरी आपके लिए नहीं है। भैरव उसके अधिष्ठान रूप हैं। भैरव दूर दूर से भक्तों को यहाँ बुलाते हैं, और जो यहाँ रहने के योग्य नहीं है उनको यहाँ रहने की अनुमति नहीं प्रदान करते, क्योंकि आपको पता है काशी मरणान मुक्ति ही। तो काशी जहाँ पर मृत्यु होने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उस काशी में हर किसी को सहज भाव से नहीं टिका सकते थे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने दंडपाणी भैरव की संकल्पना की और उन्हें नगर कोतवाल नियुक्त किया। मुझे लगता है काफ़ी बातें मैंने इस पुस्तक पर की हैं, और अब मैं चाहूँगी कि लेखकीय वक्तव्य हो।